नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं इश्तियाक अली, पूर्व महासचिव कांग्रेस कमेटी बूंदी राजस्थान। मैं आज देश के बहन और भाइयों के सामने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में मुखातिब हुआ हूँ। मैं उस मामले में चर्चा करना चाहता हूँ जिस तरह से देश के अंदर 3 दिन पहले माहौल चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल दाखिल हुआ और बिल पास हुआ, मैं अपनी पीड़ा, अपना दुख एक अल्पसंख्यक, एक मुस्लिम होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते मैं इस चीज़ को बयां कर रहा हूं कि आज हर मुस्लिम व्यक्ति, हर मुस्लिम बच्चा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से बहुत आहत और दुखी है। क्यों? क्योंकि हम बाबर की औलादे नहीं, हम किसी मुगलों की नहीं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए लोग हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। आज बरसों पहले वक्फ का मतलब जमीनें दान करना, यानी कि अल्लाह की राह के अंदर जमीनों को दान किया जाना, किया गया, वो एक वक्फ होता है। और वक्फ की जिस तरह से आज हिंदू समाज के अंदर देवस्थान की जो जमीनें होती है, ईसाई समाज के अंदर होती है, सिख समाज के अंदर होती है, हर समाज के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दान की हुई चीजें, दान की हुई भूमि, दान की हुए खेत होते हैं। उसका एक अमेंडमेंट और उसके एक कार्य समिति और एक उसका बिल, इसका एक आयोजन करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए कुछ ना कुछ कमेटी बनाई जाती है। इसी तरह मुस्लिम धर्म के अंदर भी वक्फ समितियों का गठन किया गया, जो बरसों पहले 1954 के अंदर इसका लागू हुआ। और उसकी देखरेख के लिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम भी वक्फ की जमीनों को कई गंदे लोगों की निगाहों से बचाने के लिए, उनके अतिक्रमण से बचाने के लिए, उनकी देखरेख के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया। लेकिन आज हमारे देश की भाजपा सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कुछ एक बड़े वर्ग को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया, जिससे हमारे देश के मुसलमानों के ऊपर घात किया गया। अभी 3 दिन पहले हमारी ईद की खुशियां खत्म भी नहीं हुई थी, उसी के पहले एक वक्फ अमेंडमेंट बिल चिमटे के रूप में हमारे ऊपर दागा गया, जो उससे हर मुसलमान एक आहत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसी एक समाज के नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज किस तरह से हमारे ऊपर मुसलमानों को जलील करने, नीचा दिखाने के लिए इस तरह से बिल लाए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है। आज हम पूरे विश्व के अंदर डंका बजा रहे हैं, तो इस तरह से हम किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं। आज हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की कब्रें आज हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है। वो कब्रें अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ जमीनों के अंदर आती है और वो आज सरकार कहे कि ये वक्फ की कब्रें हमारी है, तो ऐसा मैं पॉसिबल नहीं मानता हूँ। मैं मजम्मत करता हूँ इस बिल की। और मैं उस राज्य के अंदर जिन लोगों ने मुस्लिमों के वोट लेकर अपनी पार्टी के सांसद और विधायक बनाए, उन लोगों ने हमारे अल्पसंख्यकों के साथ जो धोखाधड़ी की है, मैं उन राज्य के वोटरों से, खास तौर पे अल्पसंख्यक वोटरों से निवेदन और गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को याद रखा जाए और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। जब इनके बोर्ड का नंबर आए, जब चुनाव का नंबर आए, इन लोगों ने अल्पसंख्यकों का विश्वासघात किया है और इनको याद रखा जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें जीने दिया जाए, हमें इस तरह से जलील नहीं किया जाए। हम कोई बिहार से आए हुए मुगलों की औलादे नहीं, हम कोई बाबर की औलादे नहीं, हम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की माटी में जन्मे हुए लोग हैं। और मैं सभी हमारे हिंदू भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। एक घर के अंदर अगर कोई मुखिया गलत रणनीति बनाता है, गलत चीज़ें अगर करता है, तो उस परिवार का सदस्य उसका विरोध भी करता है। ऐसे मेरे बरसों से साथ रहे हुए हिंदू समाज के लोग, जो बरसों से साथ रह रहे हैं, एक के पास, एक मकानों के पास रह रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज उनके मन के अंदर भी इस चीज़ का मलाल है कि इस तरह से एक समाज को टारगेट कर कर हम कहाँ जाएंगे। आज 2014 से लेकर 2025 तक इस तरह से देश का माहौल हुआ है, उस माहौल को हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संभालें और सुधारें। मैं इस बिल की एक मजम्मत करना चाहूँगा और हर मुस्लिम लीडर जो राजनीतिक पार्टियों के अनुसार, तंजीमों के अनुसार जिस तरह से लीडरशिप करते हैं, वो सभी लोग इस बिल का
इस बिल की मजम्मत करें, इसका विरोध करें और हर व्यक्ति, हर मुसलमान इसके अंदर इसको विरोध करने का जज्बा रखें। हम कोई राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, हम किसी प्रकार के किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री जी के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ हमारे हक हुकूक की परवाह करने की बात करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़े, हमारे विश्व के अंदर डंका बजाएं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक भाइयों को भी जीने का अधिकार, आराम से जीने का अधिकार दे। यही कहकर मैं इस बिल की मजम्मत करता हूँ और सभी मेरे दो देश के हिंदू, मुसलमान, सिख भाइयों से कहूँगा कि वो आपस में मिलकर रहें, हमारा भी सपोर्ट करें, हम भी आपका सपोर्ट करें। और यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत और हमारा देश हमेशा विकास की ओर बढ़ता रहे। जय हिंद।